अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा। आज आप दोस्तों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लेके आया हूँ। काफ़ी दोस्तों की ये डिमांड थी कि हमें सूफिया के ऊपर जो है कि वो वीडियो भेजें। सूफिया जो है इनका सिलसिला कहाँ कहाँ से, यानी कितने सिलसिलाज हैं, सूफ़ी सिलसिला जो है उनको मतलब है कि डिस्क्राइब करें और उनका तरीक़ाकार क्या होता है इबादत का, और उनके अंदर जो मेन पर्सनैलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आज हमने इसका आगाज़ किया है। ये ना एक सीरीज़ चलेगी, तकरीबन 2 से 3 लेक्चर इसके ऊपर होंगे, क्योंकि आगे हमने आपको इन सूफियाज़ का भी जस्ट इनका मतलब सिलसिला बताएंगे और इनमें पर्सनैलिटीज़ बताएंगे। फिर उसके बाद हम एक एक पर्सनैलिटीज़ के ऊपर जो है काम करेंगे कि उनकी ज़िंदगी के जो काम है और उनका इलाका किस इलाके में उनका, और उनका मज़ार कहाँ पे है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना वो करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा ये जनरल लेक्चर्स होते हैं। हमारे ये आप कह सकते हैं कि इस तरह के लेक्चर्स हैं कि जिसमें मतलब है कि आप को ना एक डेमो दिया जाता है कि हम पढ़ाते कैसे हैं जी। लेकिन प्रॉपर लेक्चर्स के लिए PPSC, FPSC और PMS GK के लिए यहाँ पे मैं नंबर छोड़े जा रहा हूँ 0306 7562 इस पे आप कॉल करके जो है कि सारी डिटेल जो है वो ले सकते हैं लेक्चर्स के हवाले से जी। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि सूफ़ी सिलसिलाज में ना चिश्तिया भी आता है, सोहरवर्दिया भी आता है, नक्शबंदिया भी है, और उसके साथ जो है वो कादरिया। ये 4 मेजर बड़े सिलसिले हैं, ठीक है ना। इससे आगे फिर इनकी ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चिश्तिया सिलसिले को। तो इसका आगाज़ जो है ना खरासान, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया के इलाकों को मिलाया जाए ना तो इसमें इसको खरासान बोलते हैं जी। यहाँ पे एक मकाम आता है चिश्त। चिश्त जो है ना बेसिकली अफ़गानिस्तान का इलाका है हिरात के ना गिरदोनवा में ये आता है गांव। यहाँ पे ये आपने याद रखिएगा, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था जी चिश्तिया सिलसिला जो है। और इसके मानने वाले जो है ना वो क्या करते हैं जी, जब वो कलमा पढ़ते हैं तो इल्लल्लाह पे जोर देते हैं, ठीक है ना जी। और ये महफिल समा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब है ना कि इसको पसंद करते हैं और ये झूमते हैं। जब जिक्र करते हैं तो इनका बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा, सर और ऊपर वाला हिस्सा झूम रहा होता है। और महफिल समा में ये इतने गुम हो जाते हैं कि बंदा जो है ना कि झूम झूम के बॉडी जो है वो दर्द करना शुरू हो जाती है। इस तरह मतलब है कि इनका एक सेटअप है। ये चिश्ती जो सिलसिले के लोग हैं ना रंगदार कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा इनमें ना बादामी रंग जो है उसको ये पसंद करते हैं। तो इनका बानी आपने याद रखना है अबू इसाक शामी बुजुर्ग जो है ना वो बानी है। लेकिन इंडिया में आपको पता है बड़ा नाम है जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज भी बोला जाता है। अजमेर के अंदर इनका मतलब है कि दरबार है जी। और इन्हीं के आगे स्टूडेंट हैं, शागिर्द हैं, मुरीद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर। और बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर जो है उनके एक अपने ही भतीजे हैं, ठीक है ना जी, अपना भांजे हैं अलाउद्दीन अली साबर कलियर शरीफ। आपको पता है सहारनपुर इंडिया में ना यूपी वाले इलाके में जो है ये इनका मज़ार है जी। और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ये दोनों मुरीद हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के। लेकिन हज़रत अली साबर जो है कलियर वाले, इनका आगे एक सिलसिला बना चिश्तिया साबरिया सिलसिला बना जी। और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो है इनसे आगे एक सिलसिला बना चिश्तिया निज़ामिया। तो इस तरह ये मतलब है कि सिलसिला चिश्तिया जो है आगे साबरी सिलसिले में और निज़ामिया सिलसिले में डिवाइड हो गया जी। तो ये आपने जस्ट देखना है कि ये चिश्तिया सिलसिले के मेजर पर्सनैलिटीज़ हैं। अगर इधर आप देखें तो सोहरवर्दिया सिलसिला है जी। सोहरवर्दिया सिलसिले में आप देखें तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी 1234 में इनकी वफ़ात है जी। ये सिलसिले के बानी हैं जी। इस सिलसिले के मानने वाले लोग जो है ना वो कहते हैं कि शरा जो है यानी कुरान और हदीस शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। उसमें ना वो मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते जो शरीयत के खिलाफ हो। महफिल समा है तो उसके ये खिलाफ थे। इनके यहाँ ना सांस बंद करके अल्लाहू का विरद, ठीक है ना जी, हब से दम जिस तरह होता है ना कि यानी सांस को लंबा करना, बंद करके ज़िक्र इलाही अल्लाह का विरद करते हैं जी। और ये ज़िक्र जली और ज़िक्र खफ़ी यानी ओपनली आवाज़ से ज़िक्र और दिल में
ये दोनों के कायल हैं जी। और ये तलावत कुरान मजीद पे बड़ा जोर देते थे जी कि तलावत कुरान पाक जो है वो होनी चाहिए। हिंदुस्तान में इनका जो कह सकते हैं बानी है वो शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। आपको पता है ना ये बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी भी है जी, तो मुल्तान में इनका मज़ार है। फिर इन्हीं के आगे मुरीदों में ना शेख सदरुद्दीन है, शाह रुकन आलम यानी शेख रुकन आलम है, मखदूम जहानिया है। ये इस सिलसिले के मशहूर मतलब है कि जो पर्सनैलिटीज़ हैं सूफ़ी हैं जी। तो आगे हम आपको अगले सिलसिले पे ले चलते हैं जी। अब ये देखिएगा कि ये सिलसिला जो है कादरिया सिलसिला जी। कादरिया सिलसिला जो है बेसिकली स्टार्ट हज़रत जुनैद बगदादी जो है ना जी उनसे होता है। इससे पहले सिलसिला जुनैदिया बोला जाता था जी, लेकिन आपको पता है कि हज़रत जुनैद बगदादी के बाद हज़रत अब्दुल कादर जिलानी जिन्हें गौसे आज़म बोला जाता है 1077 में उनकी पैदाइश है जी, ठीक है ना जी। तो अब याद रखिएगा कि हज़रत अब्दुल कादर जिलानी के नाम से फिर ये सिलसिला जो है सिलसिला कादरिया के नाम से मशहूर हुआ। इस सिलसिले के जो बुज़ुर्ग हैं वो महफ़िल समा के भी खिलाफ हैं जी, और मौसीकी को भी पसंद नहीं करते, चाहे किसी किस्म की हो, साज के साथ हो या साज के बगैर हो, मौसीकी वो पसंद नहीं करते जी। और आप याद रखिएगा कादरी उलमा जो है ना ये सब्ज़ रंग के उमामे पहनते हैं जी, और असूल शरीयत पे सख्ती से पाबंद है। मतलब शरीयत के खिलाफ कोई भी ऐसी हरकत जो है वो नहीं करते कि जो मतलब है कि शरीयत के खिलाफ हो। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना जो है ना ये बहुत ज़रूरी समझते हैं। आप याद रखिएगा जितने भी कादरी सिलसिले के सूफ़ी हैं उनकी यही है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद जो है वो रूटीन में भेजना है। ये ज़िक्र जली और ज़िक्र खफ़ी दोनों पे मतलब कारबंद है जी। इस सिलसिले के जो बड़े सूफ़ी हैं उनमें आप देखें तो हज़रत अली बिन उस्मान अजवेरी अल मारूफ दाता साहब जो है कादरिया सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। हज़रत शाह चराग हैं, एक हज़रत अबू अला मुआली के नाम से बुज़ुर्ग हैं। यानी सिलसिला कादरिया जो है कि इसके काफ़ी सारे बुज़ुर्ग हैं। जस्ट मैंने कुछ का जिक्र जो है वो किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिलसिले का जो फाउंडर है वो हज़रत अब्दुल कादर जिलानी है जी। क्योंकि बाकी सिलसिलों का भी जो सेटअप है वो भी यही कहते हैं कि हज़रत अब्दुल कादर जिलानी जो है उनके साथ मतलब है कि इसका भी कनेक्ट करते हैं। अगर आप याद रखिएगा एक सिलसिला नक्शबंदिया सिलसिला कि इसका आगाज़ जो है तुर्किस्तान, ठीक है ना जी, ये मतलब सेंट्रल एशिया से ख्वाजा मोहम्मद अता ने किया था, लेकिन इसको बाकायदा जो है आगे फ़रोग जो दिया है वो बहाउद्दीन नक्शबंद ने दिया, जिस वजह से इस सिलसिले का नाम ही नक्शबंदिया पड़ गया ना जी। तो इस सिलसिले के मानने वाले जो है ना आप याद रखिएगा कि ज़िक्र जली के जो है ना वो बेसिकली ख़िलाफ़ हैं। वो ना बस आंखें बंद करके सर झुका के एक जगह पे बैठ के मराकबे वाली जो सिचुएशन होती है उसको पसंद करते हैं जी। मौसीकी और समा को ये भी नहीं पसंद करते। अब याद रखिएगा कि मौसीकी सिर्फ पसंद करते हैं या महफिल समा पसंद करते हैं वो चिश्तिया सिलसिले के लोग करते हैं जी। अहकाम शरीयत पे मुकम्मल पाबंद है जी कि ये मतलब है। और इस सिलसिले के बड़े नाम आप याद रखिएगा हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला जी। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला जो है कि ये आपको पता है अकबर के दौर में इन्होंने सबसे पहले जब उसने दीन इलाही दिया था आपको पता है 1582 में, तो सबसे पहले जो आवाज़ उठाई थी वो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उठाई थी कि ये गलत हो रहा है ना जी। फिर आपको पता है कि हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के मुरीद है हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी, जिनका असल नाम शेख अहमद सरहिंदी है जी। तो अब याद रखिएगा कि शेख अहमद सरहिंदी जो है ना जी ये सरहिंद में इनका मज़ार भी है जी, इंडियन पंजाब में। तो मुजद्दद अल-अफ़सानी जो है इन्होंने फिर दोबारा जो है कि उसी जो अपने ख्वाजा बाकी बिल्ला वाला काम था उसके को आगे बढ़ाया और अकबर के दौर में फिर जहांगीर पीरियड में इन्होंने काम किया। आपको पता है कि जहांगीर ने पहले इन्हें ग्वालियर के किले में बंद कर दिया था, लेकिन बाद में उसको समझ आ गई तो फिर उसने इनको ना सिर्फ मतलब रिहा किया बल्कि दरबार में जगह दी। तो हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी ने इतना काम किया शरीयत के लिए कि जो मतलब है मुग़ल एम्पायर है ना उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि आगे जाके औरंगज़ेब जो है वो बिल्कुल ही प्योर इस्लामिक जो है उसका एटीट्यूड जो है वो बन गया था। तो ये बुज़ुर्गान दीन है जी, ये मतलब सूफिया का एक सिलसिला है, लेकिन अभी ये जस्ट आपको तारफ़ करवाया है। अगली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह एक एक जो सिलसिला है इनके बुज़ुर्गान दीन का डिटेल तारफ़ करवाएंगे, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके काम, उनकी किताबें जो हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा,
कमेंट भी कीजिएगा। हर वीडियो में कोशिश किया करें कि आप अपनी राय दें, कोई आपको वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए तो वो भी आप बताया करें, ताकि हम उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाएं जी। और बाकी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि क्योंकि वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है, तो अपना एक तो राय दें, दूसरा इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, किया करें, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी जो है वो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी।